अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है जी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है जी। इस पर आपको ओवरऑल जो भी ड्यूरिंग द मार्केट या मार्केट की ओपनिंग में या एंड ऑफ द मार्केट, मतलब कि होल डे में ड्यूरिंग द सेशन जो भी मार्केट की कंडीशन होती है, जो भी वहाँ पर कोई कुछ भी हो रहा होता है, सो वो आपको उससे यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल पर आगाह कर दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे, आपके साथ एक ओपिनियन शेयर किया गया जो कि एक ब्रोकर का मैसेज आया था। ठीक है। उनका ये कहना था कि पीपीएल ओजीडीसी को क्रॉस करेगा वेरी सून। वो आपके साथ एज इट इज़ शेयर कर देगा। उसके बाद आज की जो बोर्ड मीटिंग्स थी वो आपके साथ उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया गया। फिर उसके बाद ये कुछ कॉल्स थी, ठीक है, फ्री की। वो आपके साथ शेयर की गई। उसमें एक एसएनजीपी की कॉल थी, उसके बाद एंग्रो एच की कॉल थी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ये देखिए ना, ड्यूरिंग द सेशन जो भी मतलब कि न्यूज़ होती है, जो भी स्टॉक्स के बारे में होता है, वो आपको बता दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको एक सजेशन दी गई है कि आप इन स्टॉक्स को आप बोर्ड मीटिंग तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको KSE 100 इंडेक्स की कंडीशन शेयर की गई। उसके बाद जैसे ही हमें लगा कि हमारा जो ये ऑयल सेक्टर है, इसमें हमें थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया, फिर हमने वो भी आपके साथ शेयर किया। उसके बाद ये बोर्ड मीटिंग की डेट्स आपके साथ शेयर की गई। फिर उसके बाद ये हमारे कुछ टीपीस थे जो एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ शेयर कीजिए, जो हमारे प्रीमियम ग्रुप में आज के टीपीस हिट हुए हैं। ठीक है। वो आपके साथ ये सारे शेयर किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद ये हमारा था NBP की कॉल थी, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट 87 को हिट कर गई। इसका था 86.90 था या 99 था। ठीक है, 90 था आई थिंक। तकरीबन 10 पैसे से ये रहती है कॉल। वो हिट हो जाएगी, वो कोई मसले वाली बात नहीं है। ये हमारा ग्रुप है जी, प्रीमियम ग्रुप। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं ये आपको नीचे नंबर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, 0312 63 30 860। ठीक है। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। ठीक है। हमारे ग्रुप में क्या है जी, सबसे पहले बाय सेल कॉल प्लस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये ग्रुप है। फिर उसके बाद हमारे पास बाय सेल का ग्रुप है। ठीक है। ये अमाउंट वगैरह हर चीज़ लिखी हुई है। ठीक है। देखें, जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला ग्रुप है, उसमें हम आपको अपनी सजेशंस देते हैं। ठीक है। वो एक ओपन ग्रुप है। ठीक है। उसमें आप अपनी राय दे सकते हैं, उसमें आप किसी भी स्टॉक के बारे में पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है। सबसे पहले आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, जो भी आपकी एंट्रीज लॉस में हैं हम उनको आपको सजेस्ट करते हैं कि किन को आपको होल्ड रखना चाहिए, किन में से आपको लॉस बुक करना चाहिए, किन स्टॉक्स को हमें नेक्स्ट स्विच करना है अदर स्टॉक्स में। ठीक है। फिर जैसे ही आपका उनमें से थोड़ा थोड़ा लॉस रिकवर हो जाता है, फिर हम आपको उन स्टॉक्स के निकाल के, जो आपके पास अच्छे स्टॉक नहीं हैं, उन स्टॉक्स के निकाल के आपको एक नया पोर्टफोलियो बनाकर देते हैं। ठीक है। ये हमारा इसमें होता है जी। उसके बाद बाय सेल कॉल्स वाला ग्रुप है, उसमें इंट्राडे होती हैं और हमारी स्विंग कॉल्स होती हैं। ठीक है। उसके बाद ये फीपीलीपी एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ शेयर की। ओवरऑल ये फुल नॉलेजफुल चैनल है। ठीक है। आप इसको फॉलो करेंगे ड्यूरिंग द डे, आपको इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप इसे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, हमारे पास आ गया है जी KSE 100 इंडेक्स। तकरीबन 880 पॉइंट मार्केट ने प्लस किए हैं। और अगर हम मार्केट की क्लोजिंग की बात करें, वो 1,16,990 रुपये की आज की क्लोजिंग है। और यहाँ पर अगर हम ओपनिंग की भी बात करें, वो 1,16,073 रुपये की ओपनिंग है। और मार्केट ने हाई लगाया है हमारे पास 1,17,216 रुपये का मार्केट का हाई है। जहाँ पर मार्केट का हाई है उस वक्त मार्केट 1,195 पॉइंट प्लस में थी। उसके बाद मार्केट ने लो लगाया है जी 1,15,818 रुपये का मार्केट का लो है, जहाँ पर मार्केट 202 पॉइंट माइनस में थी। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक ओवरऑल एक अच्छी क्लोजिंग आप इसे कह सकते हैं। वॉल्यूम भी थोड़ा रुकता हुआ नज़र आ रहा है, एवरेज मतलब कि सस्टेन करता हुआ वॉल्यूम यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। होपफुली कि मार्केट यहाँ पर सस्टेन करे। जो मार्केट का 1,15,000 जो 442 रुपये की एक सपोर्ट बताई जा रही थी, जो हमने अपने व्हाट्सअप चैनल पर भी शेयर की थी। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने उसी सपोर्ट के ऊपर से ही हमें आज अगेन मूव दे दिया। ठीक है। होपफुली यहाँ से कंटिन्यूटी रहे
और यहाँ पर अगर हम आवरली चार्ट में ट्रेंड को थोड़ा सा ओवरव्यू करने की कोशिश करें, यहाँ पर आ गया जी हमारे पास आवरली चार्ट, ठीक है। सो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इसको 1,17,000 अगर मैं कंफर्म करूँ आप लोगों को, 1,17,630 रुपये की एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोजिंग आएगी, सो फिर ये ऊपर गैप आ रहा है, डेट मीन्स के ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, सो फिर आपको मार्केट ये गैप फिल करती हुई नज़र आएगी। फिर मार्केट आपको 1,18,700 तकरीबन, मार्केट अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करती है, मार्केट आपको मोर 1,000 पॉइंट प्लस करती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा रुकेगी, फिर देन अगेन यहाँ से मूव देती हुई निकल जाएगी होपफुली, ठीक है। सो ये रेजिस्टेंस एरिया है। अब होपफुली के मार्केट में क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा सस्टेन कर रहा है, सो हमें ये रेजिस्टेंस एरिया भी ब्रेक होता हुआ नज़र आए। अदरवाइज मार्केट अगेन अपनी सपोर्ट की तरफ आएगी, अगेन नीचे से लिक्विडिटी उठाएगी, अगेन नीचे से एक नए हैवी बाइंग प्रेशर के साथ आएगी टू ब्रेक दिस रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास PRL का हम RSI भी यहाँ पर लगा ले। अच्छा जी, यहाँ पर RSI है हमारे पास 43 पर PRL का, और PRL की क्लोजिंग है 34.52 की क्लोजिंग है। और यहाँ पर अगर आप देखें, इसने एक गैप बना लिया है, आज गैप को कंफर्म कर दिया। और उसके बाद अगर आप लास्ट कैंडल को देखें, पहले हम गैप को देख लेते हैं, ये हमारे पास गैप है, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट कैंडल को देखें, आज की कैंडल को आपने इसका हाई और लो मार्क करके रखना है। ये इस कैंडल को कहते हैं वेट एंड सी। इस कैंडल में आपको 50-50 सिचुएशन मिलती है, पिन बार टाइप कैंडल है ये, ठीक है। सो यहाँ पर आपने इसका हाई और लो मार्क करके रखना है। जैसे ही हाई से ऊपर क्लोजिंग आएगी, सो फिर होपफुली कि ये आपको गैप फिल करता हुआ नज़र आएगा, जो कि तकरीबन 35.85 तक ही आपको इंशाल्लाह जाता हुआ नज़र आएगा। बाकी अगर ये आपको जो इसका इस कैंडल का लो होगा, अगर वो ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चांसेस के कम लग रहे हैं मुझे ये लो ब्रेक होने के, तो फिर आपको ये लिक्विडिटी स्वीप होती हुई नज़र आएगी, जो कि है हमारे पास 33.45 की, ठीक है। सो होपफुली के मार्केट ऊपर हाई का गैप ब्रेक करेगी और यहाँ से ऊपर निकल जाएगी। बाकी नीचे जाने का कोई रीज़न तो नहीं है, ठीक है। जो भी नीचे लिक्विडिटी स्वीप करनी थी इसने कर ली है। बाकी अगर खुदा ना खासा वो नीचे आती है, सो फिर हमारे पास 33.5051 की सपोर्ट होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास ATRL। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, सो इसके लिए माज़रत, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी यहाँ पर लेवल्स बता के एंड करें, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ATRL। आज रिफाइनरी सेक्टर को हम कंप्लीट देखेंगे जी। NRL को भी इसके बाद देखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास 606 रुपये की क्लोजिंग है ATRL की, और इसने यहाँ पर ये जो इसका लो की लिक्विडिटी थी वो अभी तक स्वीप नहीं की, ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। जो 582 रुपये की जो लिक्विडिटी है उसको स्वीप नहीं किया, या तो ये आपके पास 620 से ऊपर क्लोजिंग दे दे, फिर हम कह सकते हैं कि चलें इसने नीचे की लिक्विडिटी अभी फ़िलहाल नहीं उठानी, ठीक है। अगर इससे ऊपर नहीं क्लोजिंग आती 620 से ऊपर, सो फिर ये अगर इसी रेंज में घूमता रहा, सो फिर मोस्ट ऑफ द चांसेस कि ये नीचे आके पहले ये लिक्विडिटी स्वीप करेगा, फिर देन अगेन आपकी तरफ मूव देगा। 620 का एरिया एक अच्छा एरिया, अगर इससे ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, सो फिर हम यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ये 635, फिर उसके बाद 647, फिर उसके बाद 664, फिर इन लेवल्स तक ये इंशाल्लाह आपको जाता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। 620 का एरिया अगर ब्रेक करता है, अगर 620 का एरिया अगेन ब्रेक नहीं होता, सो फिर ये सर नीचे आके ये नीचे की लिक्विडिटी भी स्वीप कर सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास NRL। सो इसमें 247 रुपये की आज की क्लोजिंग है। उसके बाद यहाँ पर अभी भी कोई ख़ास अप ट्रेंड की मूव हमें नज़र नहीं आ रही इसमें। अभी भी तकरीबन ये अपने डाउन ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है, आप यहाँ पर अभी ऐसा ही समझे, ठीक है। सो यहाँ पर ये अपना डाउन ट्रेंड को फॉलो करता हुआ नीचे आया। यहाँ पर इसने अगेन एक फेक ब्रेक स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ से ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की, लेकिन अगेन अभी आप इसको डाउन ट्रेंड में ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। जब तक सर ये आपके पास आप कर लें कि 280 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक आप इसमें इसे डाउन ट्रेंड में ही
कंसीडर करेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग में आप इसको अगर इसमें मिलती है तो ठीक है, बाकी ओवरऑल अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, रिफाइनरी सेक्टर में PRL एक अच्छा शेयर मैं मानता हूं, ठीक है उसे, क्योंकि वो चलें आपको 50 दिखा देगा, टाइम लगेगा लेकिन वो आपको 50 दिखा देगा। उसके अलावा जो ATRL है वो आपके सामने 670-76 पर कुछ अर्से पहले मूव कर रहा था और आज अगेन वो 600 की रेंज में आ गया, ठीक है। सो ये अगर ATRL हो गया, NRL हो गया, ये अगर 10 रुपये की, 20 रुपये की, 50 रुपये की भी मूव देते हैं, अगेन ये उस मूव के बाद अगेन उसी रेंज में आ जाते हैं जिसमें ये पहले होते हैं, ठीक है, जिसमें से इन्होंने अपनी मूव शुरू की होती है, ठीक है। सो मतलब कि जहाँ से ये शुरू होते हैं वहाँ पर आके ये अगेन रुक जाते हैं, ठीक। PRL है वो आपको स्लोली ग्रोथ देता रहता है, वो स्लोली मूव देता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास OGDC RSI 46 पर है, और यहाँ पर अगर आपने एक चीज़ नोट की हो जी, इसी रेंज में ये स्टॉक रुका हुआ है, ठीक है। ये आप देख लें, यहाँ पर आपने इसको ऐसे मार्क करके रखेंगे, सो फिर आपको नज़र आएगा कि इसी रेंज में ये स्टॉक रुका हुआ है। अब यहाँ पर ये इसका रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, 220 रुपये का, 220 ब्रेक करेगा, सो फिर देन हमें होपफुली कि ये 230 की रेंज का पहली ट्रेड हमें इसमें मिलेगी, फिर उसके बाद हम इसमें कोई अगेन एक अच्छी मूव देख सकते हैं। बाकी जब तक ये अपनी इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं करेगा, जो कि तकरीबन 220 रुपये का है, तब तक आप इसमें मूव ना ही लें तो बेहतर है। बाकी अगर आपके पास है सो फिर आप इसको रेजिस्टेंस पर या 220 पर, अगर आप इस रेंज में लिया हुआ है सो इसी रेंज में सेल कर दें, अगेन ऊपर मिल जाएगा। बाकी अगर ऊपर का लिया हुआ है सो फिर इसे रख लें, क्योंकि अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड भी देता है, सो फिर इसका उस वक्त तक आप डिविडेंड एंजॉय करें। नेक्स्ट है जी हमारे पास BF बायो। सो ये 155 रुपये का ये हमारे पास इसकी क्लोजिंग है, ठीक है, 155 रुपये की हमारे पास क्लोजिंग है। सो यहाँ पर अगर हम देखें 0.38 आज प्लस रहा, उसके बाद आज की कैंडल वेट एंड सी कैंडल है, डाउन ट्रेंड में था। सो यहाँ से होपफुली के ये आपको अप ट्रेंड दिखा सकता है, क्योंकि RSI ओवरऑल काफ़ी डाउन है। यहाँ पर आपने देखना है जी 160 रुपये आप क्लोजिंग के बाद ही आपको ये इंशाल्लाह अप जाता हुआ नज़र आएगा। ये इसकी ट्रेंड चेंजिंग मूव हो सकती है 160 से ऊपर, अदरवाइज़ अभी तक इसमें कोई ऐसी मूव नज़र नहीं आ रही कि ये ट्रेंड को चेंज करेगा, जब तक यहाँ पर हमें वॉल्यूम नज़र नहीं आएगा, ठीक है। सो अभी इसमें कोई भी मेरे ख्याल से मूव नहीं बना। नेक्स्ट है जी हमारे पास शफा। सो यहाँ पर इसकी 437 रुपये की क्लोजिंग है। उसके बाद यहाँ पर जो इसकी लास्ट कैंडल देखें हैं वो रेंज बाउंड सा ये शेयर हुआ, ठीक है, वॉल्यूम नाम की कोई चीज़ नहीं। 41 पर RSI है, ये देखें एक रेंज में मूव कर रहा है। आज की कैंडल अगेन वेट एंड सी, जब तक सर ये आपका आप कह लें कि 450 की रेंज को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक इसमें कोई भी मूव आप एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी जिनके पास है, ठीक है, वो इसको देख के फिर अपना फ़ैसला कर लें। सपोर्ट रेंज जो इसमें है वो हमारे पास है जी तकरीबन 430 रुपये की, 31 रुपये की सपोर्ट है, ठीक है। सो फिर उसके बाद रेजिस्टेंस एरिया जो इसमें आ रहा है वो 450 रुपये। तो ये 20 रुपये की मूव सपोर्ट पर बाय करके अगेन, अब देखें ना, रेंज बाउंड शेयर में काम करना आसान होता है एक्सपेक्ट ऑफ ट्रेंड मार्केट में, ठीक है। सपोर्ट पर आप बाय करें, 630 पर बाय, 430 पर बाय करें, सॉरी, उसके बाद 450 पर सेल, बाय करें, सेल, ये 2-3 एंट्रीज आपको यहाँ पर मिल जाती, ठीक है। ये देखें, अब ये डेली का चार्ट है ना, एक दिन बाय किया, अगले दिन टीपी हिट, फिर अगले 2 दिन बाद फिर बाय किया, फिर अब इंशाल्लाह अगेन ऊपर जाएगा तो टीपी हिट हो जाएगा। सो इस तरह की मार्केट में, इस तरह के शेयर में काम करना आसान होता है, ठीक है। सो जैसे ये इंशाल्लाह इस रेंज से निकलेगा, सो फिर आपको ये ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी हमारे पास PSO को हम देखेंगे जी आवरली चार्ट में, क्योंकि जो लास्ट कैंडल डेली के चार्ट में है वो अच्छी कैंडल नज़र आ रही है। यहाँ से इसके ये यहाँ पर एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से आपको एक अप ट्रेंड नज़र आ सकता है।
यहाँ पर अगर हम देखें RSI भी ओवरऑल अच्छा जा रहा है आवली चार्ट में, और लास्ट कैंडल भी अच्छी है। बाकी जो इसका एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो हमारे पास है जी 402 रुपये का। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर हमें 409 से 10 रुपये की इंशाल्लाह एक इसमें ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है, बाकी ओवरऑल जो भी इसमें ट्रेड बनेगी वो आपके प्रीमियम ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास सरल, दी सरल कंपनी। ठीक हो गया जी, ये 93 की क्लोजिंग है, 93.20 की। उसके बाद इसमें भी काफ़ी करेक्शन हमें देखने को मिली है लास्ट कुछ अरसे से। अगर हम डेली के चार्ट में इसको व्यू करें, यहाँ पर अगर हम देखें इसमें डेली के चार्ट में, सो यहाँ पर एक सपोर्ट में रुका हुआ है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इस रेंज से नीचे कोई भी क्लोजिंग लास्टली नज़र नहीं आ रही। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इस रेंज से नीचे क्लोजिंग नज़र नहीं आ रही। सो डैट मीन्स कि यहाँ पर ये एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। इस रेंज में बायर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर RSI भी अभी डाउन है, लेकिन अगर आवली चार्ट में आप जाएंगे सो आपको एक होप नज़र आएगी। ठीक है, जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा था। पहले आपको डेली के चार्ट बताना था, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको होप ये नज़र आएगी। लास्ट कैंडल का लो अगर आप देखें, लो काफ़ी नीचे है। ठीक है, फिर उसके बाद रिकवरी हमें नज़र आई लास्ट आवर में। ठीक है, लास्ट 30 मिनट में आप कह लें कि रिकवरी हमें नज़र आई, और उसके बाद हमें कुछ वॉल्यूम भी इसमें जनरेट होता हुआ नज़र आया लास्ट आवर में। ठीक है, सो इस बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको इसमें PR सरले में आपको एक अच्छी मूव नज़र आ सकती है ओवरऑल। ठीक है, सो होपफुली कि इसमें अच्छी मूव हमें देखने को मिले। बाकी लास्ट कैंडल एक होप दी है कि यहाँ से एक अच्छी मूव नज़र आ रही है। बाकी कल की पहली कैंडल अगर अच्छी बनती है सो फिर इसको आप कंफर्म करें, अदरवाइज़ अभी ये अपने डाउन ट्रेंड में ही है। बाकी इसका अप ट्रेंड जो स्टार्ट होगा वो 94 अप क्लोजिंग के बाद। नेक्स्ट है जी हमारे पास MTL। 603 रुपये की क्लोजिंग है। तकरीबन सारे शेयर चल चुके हैं जी। ये एक वाहद शेयर है जो अभी तक नहीं चला। ठीक है, सो लेकिन ये एक ऐसा शेयर है जब ये चलेगा तो ये सर इंडेक्स को चलाएगा। ठीक है, ये ऐसा शेयर है। फिर किसी भी शेयर को अगर ना भी चले ना तो फिर ये अकेला शेयर ऐसा है, ये इतनी पावर रखता है कि ये अकेला शेयर इंडेक्स को चला सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर इसमें अगर आप देखें कोई अच्छी मूव, कोई ख़ास कोई होप अभी तक तो नज़र नहीं आ रही। एक रेंज में कैंडल्स मूव कर रही हैं। ठीक है, सो अभी तक यहाँ पर हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। जो भी कैंडल ऊपर जाती है वहाँ से हमें विक नज़र आती है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर आता है अगेन डाउन। ठीक है, इसी रेंज में अभी मूव है। जब तक सर इसमें आप कह लें कि 612 613 से ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक ये आपको ऊपर जाता हुआ नज़र है। 613 से ऊपर क्लोजिंग, फिर उसके बाद 630 पर ये थोड़ा रुकेगा। अगर ये 630 से निकलता है तो फिर इंशाल्लाह हमें ये 670 की रेंज में नज़र आएगा, क्योंकि इसने ये गैप फिल करना है हर सूरत में, या चाहे जितनी मर्जी देर यहाँ पर रुक जाए। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास साजियो हम अक्सर आवली चार्ट में इसको डिस्कस करते हैं, सो आज भी हम वहाँ पर ही चलते हैं। यहाँ पर हमने एक इसका एरिया रखा हुआ था 1180 का एरिया। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं सो हमने वहाँ पर यही डिस्कस किया है कि 1180 से ऊपर क्लोजिंग, देन हमें इसमें कोई एक अच्छी मूव नज़र आ सकती है। और जैसा कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस डेज़ में 1180 1190 की रेंज से ऊपर क्लोजिंग नज़र आई, और उसके बाद आज की मूव आपके सामने है। कल होपफुली कि कल भी एक अच्छी मूव नज़र आएगी। कल ये आपको 1270 का एरिया टच करता हुआ इंशाल्लाह नज़र आएगा। ठीक है जी, सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम किन स्टॉक्स को डिस्कस करें सो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर ड्यूरिंग द मार्केट या जो भी न्यूज़ होती है वहाँ पर आपको उससे आगाह कर दिया जाता है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।